पीड़ित रहते हैं और इनकी चिकित्सा कैसे करनी है? कर्षण से और वृंघण से। ठीक है, आगे देखो। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। ऐसा ही अगर आपको याद हो वाग्भट में भी पढ़ा है आपने, यानी अष्टांग हृदय में भी पढ़ के आए हो, तो देखो अभी इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर तुम लोगों को याद आएगा। तो क्या बोल रहे हैं? स्थौल्य कार्ष्य वरम कार्श्यम। स्थौल्य और कार्श्य, ये हमें पता है दोनों ही निंदनीय है, लेकिन वरम यानी अच्छा कौन है इसमें से? कार्श्य ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समपकरणो हित यद उभयो यद्युभो व्याधि राग अच्छेद स्थूल में अति पीड़येत। तो क्या बोल रहा है? अति स्थूलता और अति कृष्टा में कृष्टा अच्छी है, क्योंकि दोनों के पास चिकित्सा के समान साधन रहने पर भी यदि दोनों समान व्याधि से आक्रांत हो जाएं, ठीक है, अगर दोनों को ही सेम व्याधि हो जाए तो वह व्याधि कृष्ण की अपेक्षा स्थूल मनुष्य को अधिक कष्ट देने वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोल दिया कि स्थौल्य कार्षे, यहाँ पे जो श्लोक आया है वो स्थौल्य कार्षे करके आया है, लेकिन जब आप लोगों ने अष्टांग पढ़ी होगी तो वहां पे आया है कार्श्यमेव वरम स्थौल्यात्। ठीक है, मीनिंग सेम है, लेकिन जो श्लोक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखो विमर्श में ही लिखा हुआ है कार्श्यमेव वरम स्थौल्यात् न ही स्थूलस्य भेषजम। ठीक है, तो कृश होना ज्यादा अच्छा है स्थौल्य से, यहाँ भी यही चीज बोली है, लेकिन श्लोक में देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे कार्श्य आया है वाग्भट वाले में, और जो चरक वाला है उसमें आगे से स्थौल्य आया है। तो ये याद रखना। ठीक है, चरक वाले में स्थौल्य आया आगे से श्लोक में, और जो वाग्भट वाला है, जो अष्टांग हृदय वाला है, ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र 14 का श्लोक है। ठीक है, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो वहां पे आया था कि कार्श्यमेव वरम स्थौल्यात् न ही स्थूलस्य भेषजम। ठीक है, स्थूलता की कोई भेषज नहीं है, वैसे भी बोल देते हैं। तो हमने देखा कि दोनों ही निंदनीय होने के बावजूद भी कार्श्य वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने भी उपकरण हैं सब उपकरण समान होने पर अगर दोनों को ही सेम व्याधि हो जाती है तो मुश्किल किसको ट्रीट करना होगा? स्थौल्य वाले को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्वस्थ पुरुष के लक्षण याद है किसी को? स्वस्थ की परिभाषा फर्स्ट ईयर में करी होगी याद? समाग्नि समधातु वाला बस वाला। हाँ हाँ हाँ, करी। समदोषा समलग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थेत्यभिधीयते। वेरी गुड। तो ये श्लोक जो आता है इसका रेफरेंस याद रखना है, जो ये अभी बताया, सम दोषा समाग्निश्च, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब तो स्वस्थ वृत्त भी है, वहां भी पूछा जाएगा। सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन है, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आती है ये है सुश्रुत सूत्र 15 की डेफिनेशन। ठीक है, नोट करेंगे, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुश्रुत सूत्र 15 की ये डेफिनेशन है। ठीक है, सम दोषा समाग्निश्च, यानी दोष अगर सम होते हैं, अग्नि समान है, धातुएं सम है और मल की क्रिया अच्छे से हो रही है, और क्या है? आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न है, तो ये क्या बोला जाता है? इसे स्वस्थ पुरुष बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने देखी सुश्रुत वाली डेफिनेशन, सुश्रुत सूत्र 15 में आई है। ऐसे ही ये जो अध्याय है चरक सूत्र 21, यहाँ पर भी स्वस्थ पुरुष के लक्षण बता रखे हैं। तो ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, और रेफरेंस वाइज भी याद रखना है कि कहाँ आई है स्वस्थ की परिभाषा। तो चरक सूत्र 21 में, सुश्रुत सूत्र 15 में क्या बोल रहे हैं? सम मांस प्रमाणस्तु सम संगनो नरा दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूयते। तो जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, अंगों में मांस आदि का संगठन सम हो, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन सम हो, प्रॉपर रूप से हो, ठीक है, दृढ़ इंद्रियो, इंद्रिया दृढ़ हो, ठीक है, तो वो मनुष्य रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं पाते हैं। और क्या बोल रहा है देखो, चुत पिपासा आतप सह शीत व्यायाम सन सह संपक्ता सम, जरा इंपॉर्टेंट है, सम मांस चयो मता। ठीक है, तो सम 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 करके आ रहा है सब यहाँ पे देखो,
और भी जिन व्यक्तियों के शरीर में मांसपेशियों का संगठन उचित रूप से हुआ रहता है, ठीक है, वे व्यक्ति भूख प्यास के वेगों को धूप को सहन करने वाले होते हैं। तो क्षुध पिपासा आतप, ठीक है, भूख को प्यास को, आतप यानी धूप को सहन कर सकते हैं। वे शीत व्यायाम को सहने वाले होते हैं। उनकी जठराग्नि सम रहती है। नियमतः प्रकृति और सात्म्य के अनुसार जो भी भोजन करते हैं उसका पाचन अपने समय पर उचित रूप से होता है, ठीक है। तो ये बता दिए स्वस्थ पुरुष के लक्षण, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 21। जैसे मैंने बताया था अष्टोदरी अध्याय, उसमें जो काउंटिंग्स बता रखी है वो इम्पोर्टेंट था, और ये 21 चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे स्थूलता की चिकित्सा वगैरह पढ़ोगे तो वो भी पूछी जाती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो अब स्थौल्य और कार्शिक चिकित्सा सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, गुरु च अपतर्पणम चेष्टम स्थूला नाम कर्षणम प्रति। क्या देना है, देखो जो गुरु हो लेकिन क्या हो, अपतर्पण करने वाला हो, ठीक है। गुरु मीन्स भारी है, क्यों, क्योंकि अग्नि तीव्र है, ठीक है, स्थूल व्यक्ति की, ये भी पढ़ाया था मैंने। गुरु इसलिए देना है, और कैसा देना है, लेकिन अपतर्पण करने वाला देना है, ठीक है। चेष्टम स्थूला नाम कर्षणम प्रति। अब देखो जो कृष व्यक्ति है उसमें कैसा देना है, भ्रंगणाय च लघु संतर्पणम। तो इसमें कैसा कैसा देना है, भ्रंगण करने वाला लघु देना है और संतर्पण देना है, ठीक है। तो देखो अत्यंत मोटे व्यक्तियों को कृष बनाने के लिए आहार गुरु देना चाहिए, पहला चीज, और उसे कैसा होना चाहिए, अपतर्पण करने वाला होना चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत कृष है उन्हें कृष्णता को दूर करने के लिए ब्रह्मण वाला देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन कैसा है, लघु देना है, क्यों, ताकि वो उसको बार बार ले सके, ठीक है। उसकी अग्नि कम होती है कृष वाले व्यक्ति की। तो इसको याद रखना है, कैसे याद रखोगे, गुरु, अपतर्पण और कर्षण भी याद रख लो, GAK, ठीक है। गुरु, अपतर्पण और कर्षण करने वाला, ठीक है, स्क्रैपिंग करेगा, और लघु, संतर्पण और बृंगण, LSB याद रख लो, ठीक है। तो GAK LSB बार बार लिख के याद करना, हो जाएगा। गुरु, अपतर्पण, कर्षण, ये किस में देना है हमें, स्थौल्य वाले व्यक्ति में देना है। लघु, संतर्पण और बृंगण ये किस में देना है, ये कृष व्यक्ति में देना है, ठीक है। तो ये संक्षेप में चिकित्सा बता दी है, ठीक है। चाहो तो याद कर सकते हो या फिर पॉइंट वाइज ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं ये 4, ठीक है। याद नहीं करने, इसके श्लोकांश हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहे हैं, अति स्थूलता की चिकित्सा, तो इसे पॉइंट वाइज बना के लिख लोगे। वातज्ञ अन्न पानानी श्लेष्म मेदो हरणानी च, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जो स्थूल पुरुष है उसमें वो वात बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो कैसा देना है, वातज्ञ अन्न पानानी, ऐसा अन्न देना है जो वात का नाशक हो। श्लेष्म मेदो हरणानी च, और श्लेष्मा और मेद को हरने वाला हो, क्योंकि मैंने बताया था मेद धातु की अतिवृद्धि हो रखी है, ठीक है। और कफ तो है ही, मार्ग अवरोध हो रखा है क्योंकि। तो वायु श्लेष्मा मेद को नष्ट करने वाला अन्नपान देना है। कैसा कैसा, रुक्ष उष्ण बस्त्यस्थ तीक्ष्णा। अब क्या करना है, तीक्ष्ण रुक्ष उष्ण बस्ती देनी। अब हमें पता है वात की बेस्ट चिकित्सा बस्ती होती है। रुक्षाणी उद्वर्तनानी च, और क्या करना है, रुक्ष उद्वर्तन करना है, ठीक है, रुक्ष उद्वर्तन करना है। अब ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना। गुडुचि भद्र मुस्तानाम प्रयोग त्रिफल तथा, ठीक है। तो पॉइंट 1 बना के तो ये सब लिख दोगे कि वायु श्लेष्मा में मेद को नष्ट करने वाला अन्नपान, तीक्ष्ण रुक्ष उष्ण बस्तियां दे दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा क्या क्या, गुडुचि, नागर मोथा, ठीक है, मुस्ता बोलते हैं इसे, नागर मोथा को मुस्ता बोला जाता है। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम, चलो गुडुचि का बता दो पहले। अरे गुडुचि का तो पता ही होगा, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। वेरी गुड तनुजा। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ठीक है। चक्रांगी भी बोला जाता है इसे, चक्र लक्षणिका। मुस्ता का क्या है, साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस रोटंडस, ठीक है। तो याद रखना है सभी को, गुडुचि, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, मुस्ता, साइप्रस रोटंडस। त्रिफला में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं, हरित की विभिन्न आम्ल की। हाँ, हरित की, विभित की, आम्ल की। तो ये 3 चीजें एक साथ,
ये याद रखो, ठीक है। गुडुचि भद्रमुस्ता प्रयोगस त्रिफलिस तथा गुडुचि को, ठीक है, और मुस्ता यानी नागर मोथा को और त्रिफला को साथ में देना है। और किसको देना है? तक्रारिष्ट प्रयोगश्च। और कहाँ आया था तक्रारिष्ट का प्रयोग? वहां पर बहुत उसमें एक्सेप्शन था कि हमें उष्ण जल नहीं देना है। कहाँ पर? बहुत सी उपद्रव में आया था। कौन से, किसके उपद्रव? वमन के स्नेह का हाँ, स्नेक के उपद्रव में मैंने बताया था। कितनी बार बताऊं तो को TR आया याद? यस आपने याद करवाया था कि ऐसे याद कर सकते हो ना। हाँ, ये कम से कम तीसरी बार पूछ रही हूँ मैं। तो तकरार, पहले तो तत्रापि उल्लेखनम, M से क्या था? मूत्र का प्रयोग, फिर तकरारिष्ट, फिर R से क्या था? रुक्ष। ठीक है, तो याद रखना है। अब देखो, तकरारिष्ट प्रयोगश्च, तकरारिष्ट का प्रयोग करना है। प्रयोगो मक्षिकश्च च, ठीक है। और किसका प्रयोग करना है? मक्षिक यानी मधु का प्रयोग करना है, ठीक है, मधु का, ठीक है। तकरारिष्ट और मधु का प्रयोग करना है। तो सेकंड पॉइंट ये बनाओगे, गुडुचि भद्रमुस्तानाम। हो सके तो ये श्लोकांश याद करने की कोशिश करो कि गुडुचि भद्रमुस्तानाम प्रयोगस् त्रिफलस् तथा तकरारिष्ट प्रयोगश्च प्रयोगो माक्षिकश्च च, ठीक है। तो ऐसे करके याद करने की कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट है, तकरारिष्ट इंपॉर्टेंट है और ये लाइन तो पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, ऐसे श्लोक रख के देंगे कि ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, विडंग, ठीक है। विडंग कृमिक ने भी बोला जाता है इसे, नागर, सौंठ, छार, काल, लोह, रजो, मधु। तो क्या क्या बोल रहा है देखो, वाय, विडंग, सौंठ, छार, तीक्ष्ण लौह भस्म और मधु को। अब देखो यव, अब आप लोगों को सबको पता है कि जौ जो होता है उसका आटा दिया जाता है, ठीक है। प्रमेय में भी दिया जाता है यव खाने के लिए। आजकल चल रहा है ना मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन, तो उसमें जौ डाला जाता है, ठीक है। बाकी चीजें भी डलती हैं, लेकिन जौ जो होता है वो कर्षण कराने वाला होता है। तो जौ का आटा हो गया, आमलक चूर्ण, आमलकी का चूर्ण, ये सब चा प्रयोग श्रेष्ठ उच्यते। इन सब का प्रयोग क्या होता है? श्रेष्ठ बताया गया है। किसकी चिकित्सा बता रहे हैं? सब अति स्थूलता की चिकित्सा बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, बिलवादी पंचमूल, तो ये कौन से हैं? लघु है, बृहत है? बोलो। बृहत पंचमूल है, ठीक है। हाँ, बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला, गंभारी, होते हैं ना 5 बृहत पंचमूल, याद रखना है सब। प्रयोग छौद्र संयुता, इनको किसके साथ यूज करना है? मधु के साथ यूज करना है। शिला जतु प्रयोगश्च सो अग्निमंथ रसा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है शिला जतु, ठीक है। शिला जतु का प्रयोग किसके साथ करना है? अग्निमंथ रस के साथ करना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां भी ये चीजें आ जाती है ना, रस औषधि, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज। तो शिला जतु का प्रयोग अग्निमंथ रस के साथ करना है, बिलवादी पंचमूल का प्रयोग छौद्र के साथ करना है। ऐसे पॉइंट्स बना बना के लिख लेना, नोट्स बनाओगे तब। यव और आमलक का चूर्ण, अरे हाँ, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे नोट्स भेजने के लिए, तो देखो नोट्स तो मैंने कुछ शेयर करे नहीं है इन लोगों को, क्लास में ही लिखाती हूँ, तो वही नोट्स है, ठीक है। और बुक है हमारी, नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। गुडुचि भद्र मुस्तानाम प्रयोग त्रिफलस्तथा, ये एक पॉइंट आ जाएगा। तकरारिष्ट का प्रयोग माक्षिक के साथ, ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार देखी अति स्थूलता की चिकित्सा में क्या क्या चीज प्रयोग करी जाएगी। अब देखो, अति स्थूल पुरुष के लिए पथ्य क्या क्या है? तो प्रशातिका, प्रियंगु, सावा, ये हिंदी हिंदी पढ़ना है, ठीक है। तो H लिख लो यहाँ पे, हिंदी पढ़नी है करके, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये है कि आपको कंटेंट बढ़ाना है एग्जाम में, तो ये याद कर सकते हो। अगर आगे की अति स्थूल की चिकित्सा लिखो तो सबसे पहले तो स्थौल्यकार्श वाला सिद्धांत लिखोगे, GA के, और LSD वाला। अगर स्थौल्यता की पूछिए तो GA के, गुरु, अपतर्पण, कर्षण आ जाएगा, ठीक है। अगर कृष की पूछी है तो LSB आ जाएगा, लघु, संतर्पण और रिंगण वाला, ठीक है। अब उसके बाद ये पॉइंट्स आएंगे कि गुडुचि भद्रमुस्ता प्रयोगस्त्रिफलस्तथा तक्रारिष्ट प्रयोगश्च माक्षिकस्य च, ठीक है। बिलवादी पंचमूल प्रयोग छौद्र संयुता, शिलाजतु प्रयोग अग्निमंथ रस के साथ, या वामलक चूर्ण का प्रयोग, ठीक है। ये सब पॉइंट्स बना के लिखोगे। फिर लिखोगे कि अति स्थूल में पथ्य क्या देंगे, ठीक है। तो मैंने बताया, पहले भी बताया था जब मैंने वातव्याधि पढ़ाया था,
जैसे हम निदान लिखते हैं तो आहारज निदान विहारज निदान लिखते हैं, ऐसे जब हम चिकित्सा भी लिखते हैं तो चिकित्सा में एक होता है औषध, एक होता है आहार, एक होता है विहार। ठीक है, तो औषध हम देख चुके हैं, अब ये है आहार वाली चीज। ठीक है, तो अति स्थूल के लिए पथ्य क्या क्या बता रहे, प्रशातिका, प्रियंगु, सावा, जई, यव, जूर्ण, मसूरिया कुछ होता हो गए, कोदो, मूंग, कुल्थी। ठीक है, चक, मुदक, अरहर के बीज, परवल, आमलकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है बस मधुदक। ठीक है, यानी हनी सिरप, मधु का पानक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। मधुदक का सिंपल मीनिंग है पानी में हमने शहद घोल दिया है। ठीक, अब देखो अति स्थूलता में विहार क्या करना है, औषध देख ली, आहार देख लिया, अब विहार की बारी। तो प्रजागरणम, हमें पता है रात्रि जागरण से कफ कम होगा कहीं ना कहीं। व्यवाय, व्यायाम, चिंतनानी च। तो कैसे कैसा विहार करना है, जो व्यक्ति स्थूलता से मुक्त होने की कामना करता है उसे प्रजागरण करना है। ठीक है, लेकिन इसको भी एक लिमिट में करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि पहले से हमें पता है कोष्ठ में क्या है, वायु प्रकोपित है। ठीक है, प्रजागरण करना है, व्यवाय करना है, मैथुन करना है, व्यायाम करना है, शारीरिक परिश्रम करना है, लेकिन वो भी क्या बोला जाता है, अर्ध शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, एवं मानसिक परिश्रम क्रमशः बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमने निदान में देखा था अचिंतनात् था। ठीक है, चिंता नहीं करता है, प्रसन्न पूर्वक रहता है। तो ये क्या होते हैं, ये स्थूलता कॉज करते हैं। अगर हम कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ रखा है, तो स्थूलता होगी अपने आप ही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानसिक परिश्रम की भी बात कर रहे हैं इस वजह से। अतिकृष्टता की चिकित्सा, अब देखो अतिकृष्टता में क्या क्या चिकित्सा करनी है, तो निद्रा। ठीक है, पहले तो प्रॉपर नींद ले पेशेंट। हर्ष, सुखद बिछावन। अब वो ये है कि नींद अच्छे से आए, उस वजह से कि जो जहाँ पे व्यक्ति सो रहा है वहां पे अच्छी अच्छी चीजें हो, मन के अनुकूल चीजें हो, मानसिक विश्राम करे। देखो ये इसके ऑपोजिट आ गया, वहां क्या था, मानसिक श्रम करना है, यहाँ पे मानसिक विश्राम करना है। मानसिक शांति, चिंता, मैथुन तथा व्यायाम का त्याग करना है। प्रिय वस्तु या प्रिय दृश्य आदि को देखना, नया अन्न, नव निर्मित मध्य, ग्राम्य अनु, जलवासी जीवों का मांस रस, कटु आदि द्रव्यों से संस्कारित मांस, दही, घी, दुग्ध, ये सब चीजों का क्या करना है, प्रयोग करवाना है कृष व्यक्ति को। अब देखो समय समय पर दोषों की शांति के लिए उनका निर्हरण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दोषों का निर्हरण कराना है। एक चीज ऊपर छूट गई, स्निग्ध एवं मधुर द्रव्य सदा तेल की मालिश, स्निग्ध उपटन, स्नान। ठीक है, मैंने जैसे बताया था स्नान अभ्यास, वो निदान था किसका, अतिकृष्टा का। ठीक है, स्नान अभ्यास मैंने बताया था, बार बार अगर बहुत ज्यादा स्नान अभ्यासी है व्यक्ति तो वो क्या होगा, अतिकृष्टा का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर स्नान, यहाँ पे क्या बोला, इसकी चिकित्सा में भी बोला, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो यहीं पे निकाल के लिख लेना। स्नान अभ्यास क्या है, इसका निदान भी है, निदान है, और स्नान जो है वो चिकित्सा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, रसायन, सुगंध और सुगंधित पुष्प निर्मित माला का धारण, श्वेत वस्त्र, समय समय पर दोषों की शांति के लिए उनका निर्हरण, रसायन और वाजीकरण योगों का सेवन से अति कृष पुरुष बलवान होकर परम पुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी कि अतिकृष्टा की चिकित्सा, अतिकृष्टा के बारे में ज्यादा नहीं बोला जा रहा है, तो इस ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं ज्यादा, वैसे ज्यादातर अति स्थौल्य पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं निद्रा विमर्श, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो निद्रा वाला टॉपिक है इससे तो हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, वन वर्ड भी आता है, सब आता है। ठीक है, अब तो तुम्हारे उसमें एमसीक्यू भी आने लग गया, तो एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, इसके टाइप्स में आ सकता है। ठीक है, कोई श्लोक दे देंगे। देखते हैं निद्रा विमर्श क्या बोल रहे हैं, निद्रा का कार्य चिकित्सा में महत्व। किसी भी कार्य के विषय में निश्चित रहने पर परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेष्म वर्धक आहार विहार करने तथा अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराह के समान अति स्थूल हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या काम करने से, अचिंतना, ठीक है, कोई चिंता नहीं करेगा, अच्छा अच्छा खाएगा, अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो ये सब वैसी नॉर्मल चीजें बता दी, किसी भी कार्य के विषय में निश्चित रहने पर एवं परम पौष्टिक द्रव्य लेने पर। ठीक है, तो श्लेष्मवर्धक आहार विहार हो गया, ठीक है, कफ को बढ़ाने वाले। तो ये यहाँ पे श्लोक में मार्क करना कि नरो वराह एवं पुष्यति, कैसे सुअर की तरह मोटा हो जाता है, वराह बोला जाता है सुअर को, पिग को। ठीक है, तो नर कैसा हो जाएगा अगर प्रॉपर नींद लेगा,
और बाकी पुष्टिवर्धक आहार विहार लेगा, ठीक है, ये चीजें करेगा, तो उससे कैसा हो जाएगा, वरा यानी पिग की तरह पुष्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। अब देखो, निद्रा की परिभाषा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मनः क्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। मनसी क्लांते इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बोला गया, ऐसा पूछ सकते हैं। तो जब कार्य करते करते मन थक जाता है, ठीक है, मनसी क्लांते, मन क्लांत हो जा रहा है, थक जा रहा है, और इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, विषयभ्यो निवर्तन्ते इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब क्या होता है, मनुष्य शयन करता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार आप लोग पढ़ते हो बहुत देर तक, तो नींद अच्छे से आती है। कई बार ऐसा होगा कि किसी दिन ऐसे पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही छोड़ दिया, तो उस दिन नींद भी नहीं आती अच्छे से। होता है ऐसा, या आ जाती है सबको नींद? होता है ना, जिस दिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा मानसिक श्रम कर लेते हो, या फिर शारीरिक भी हो सकता है, ठीक है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी होता है, या फिर जैसे स्पोर्ट्स में देखा होगा, बहुत ज्यादा खेल लिया होगा आप लोगों ने, तो नींद अच्छी आती है। ठीक है, किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, हमने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को थका दिया, तो नींद अच्छे से आएगी। तो वहां भी ये, यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि मन क्लांत हो जा रहा है, या फिर जो इंद्रियां हैं वो थक जा रही है। ठीक है, तो ये हमने देखी निद्रा की परिभाषा, याद होनी चाहिए, याद भी होगी, फर्स्ट ईयर में करते हैं। तो आगे देखो, अब निद्रा से लाभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के बहुत सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम हो सके याद कर लो, नहीं होंगे तो हिंदी याद करो, लेकिन याद तो करना ही है। तो निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्य बलाबलम भ्रष्ट क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। तो निद्रा से ही क्या होता है, अगर अच्छे से निद्रा आएगी तो उससे क्या लाभ होगा, सुख। ठीक है, तो सुख संज्ञकम क्या बोला गया, आरोग्यम। ठीक है, तो सुख ही, आरोग्य ही क्या है, सुख है। अब सुख पूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर में आरोग्य और पुष्टि। ठीक है, अब देखो ये ऑपोजिट बता रखे हैं, अगर निद्रा अच्छे से आई तो सुख होगा, नहीं आई तो दुख होगा। ठीक है, तो हम अच्छे वाले चीजें पहले देख लेते हैं कि सुख, पुष्टि, ठीक है, बल की प्राप्ति, ठीक है, वृष्टा होगी, क्लीबता तो नहीं आने से होगी, ज्ञान होगा। ठीक है, और जीवित। तो ये देखो, सुख पूर्वक निद्रा के आने से शरीर में आरोग्य होगा, ठीक है, सुख आएगा, शरीर का पोषण होगा, पुष्टि, बल की वृद्धि होगी, ठीक है, शुक्र की वृद्धि होगी, वृष्टा होगी, ज्ञान इंद्रियों का उचित रूप से प्रवृत्ति होगी, ठीक है, ज्ञान ग्रहण करने में जो है सुविधा होगी व्यक्ति को, और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहेगी। ठीक है, जो बताया जीवितम वर्ड से। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, निद्रा के ना आने पर, अगर ढंग से निद्रा नहीं आई तो क्या होगा, दुख होगा, यानी शरीर में रोग होंगे, कृष्टा होगी, कार्श्य होगा, बल की हानि होगी। ठीक है, अबलम, यहाँ पे अ है, ठीक है, अबलम होगा। फिर है क्लीबता, तो यहाँ पे नपुंसकता लिखा है, मैंने पहले भी बताया था, क्लीबता अलग है, नपुंसकता अलग है। तो क्लैब्य के कितने भेद, 8। 4 वेद। 4 भेद, चार भेद होते हैं, और नपुंसकता 8 वेद। 8 ठीक है, बताऊंगी ये डिटेल में किसी दिन। ज्ञानेंद्रियों का अपने विषय में उचित रूप से प्रवृत्त ना होना, ठीक है, और निद्रा के ना आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होने से मृत्यु की संभावना होना। तो जीवित बोला है किसके लिए, निद्रा अगर अच्छे से आएगी, निद्रा का लाभ बोला, अगर निद्रा ढंग से नहीं आएगी, अनिद्रा होगी, तो उसके ना च बोल दिया है, यानी जो जीवन है, जो आयु है, वो लंबी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। तो ये हमने देखी निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि। अब देखो, कब हमें कैसे सोना चाहिए बता रहे हैं, अकाले अति प्रसंगाच न च निद्रा निषेविता, यदि अकाल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए। ठीक है, जब सोना नहीं चाहिए तब सो रहा है अगर व्यक्ति, और जब नींद नहीं आ रही है, बिना समय के, जब नींद, जब जो प्रॉपर हमें नींद बोलते हैं रात को लेनी चाहिए। ठीक है, तो रात को अगर व्यक्ति नहीं सोता है, जिस टाइम पे उसे सोना चाहिए उस टाइम नहीं सो रहा है, तो क्या क्या होगा, अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए, या फिर क्या कर रहा है, ज्यादा सो रहा है। ठीक है, जब नींद आनी चाहिए थी, जब उसे जितनी नींद लेनी चाहिए थी प्रॉपर, उतना नहीं ले रहा है, या फिर ज्यादा नींद ले रहा है, तो क्या होगा, या फिर नींद का सर्वथा परित्याग किया जाए तो सुख और आयु को
दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। तो अकाले अति प्रसंगाच, अकाल में अति ज्यादा, प्रसंगाच न च निद्रा। देखो अकाल में ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, या फिर ले ही नहीं रहा है निद्रा, ठीक है, तो क्या होगा, काल रात्रि की तरह उस व्यक्ति को निद्रा नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक रेफरेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद होना चाहिए कि कहाँ पर आया। उचित निद्रा से लाभ, अगर व्यक्ति अच्छे प्रॉपर नींद लेता है, ऊपर तो हम देख लिए कि सुखम दुखम पुष्टि कार्य बलाबलम, लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं उचित निद्रा से क्या लाभ होगा। तो यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वो शरीर को सुख यानी आरोग्य और आयु से युक्त करती है, ठीक है। अब सुख ऊपर भी देख के आए हैं और आयु से युक्त जीवितम देख के आए। जिस प्रकार सत्या बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त कर देती है। तो ये भी एक क्या बता दिया, उपमा दे दी है कि कैसे करके होता है। अब देखो ये बता रहे हैं कि वैसे तो बोलते हैं कि दिवस स्वप्न नहीं करना चाहिए, कौन सी ऋतु में बोला गया करने के लिए, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में करने के लिए बोला गया है, ठीक है। वैसे तो दिवा स्वप्न सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में करने के लिए बोला गया है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो दिन में शयन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो व्यक्ति गीत अध्ययन, हम लोग आ गए इसमें, ठीक है, जो पढ़ते हैं, मदिरा पान करने वाले, मैथुन करने वाले, संशोधन कर्म, भार ढोना और रास्ता चलना आदि कर्म से छिन्न हो गए हैं, ठीक है। ये कामों से छिन्न होने वाले लोगों को क्या करना है, दिन में सोना है। अजीर्ण के रोगी हैं तो उन्हें दिन में सोना है, ठीक है। इसमें भी विशेषता बोला जाता है, रस शेषाजीर्ण की चिकित्सा बोली गई है। रस अजीर्ण पढ़ लिया है रोग निदान में, क्लासेस चल रही है तुम लोगों की रोग निदान की? दो ही क्लास नहीं है, तो ये क्लासेस हुई है बस, तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा होगा, कोई नहीं पढ़ोगे। अजीर्ण, रस शेषाजीर्ण की जो चिकित्सा होती है वो शयन बोला गया है, ठीक है। रस शेषाजीर्ण की चिकित्सा क्या है, शयन, नोट कर लेना अलग से। अब देखो अजीर्ण के रोगी, पूरा छत के रोगी है और जिनका शरीर धातु क्षय से छीर्ण हो गया है, ठीक है, अल्टीमेटली कृष्णा वाली चीज आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, दिन में शयन करना चाहिए। वृद्ध, बालक और स्त्री को, प्यास, अतिसार, शूल रोग से पीड़ित, दमा के रोगी, हिचकी के रोगी, कृश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति, अभी चोट खाए हुए व्यक्ति को, पागल को, सवारी पर चलने से, रात्रि जागरण से थके हुए व्यक्ति, क्रोध शोक भय से पीड़ित व्यक्ति और जिन्हें दिन में शयन करने का अभ्यास हो गया है, ऐसे व्यक्ति सभी ऋतुओं में दिन में शयन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता दिए कि कौन कौन से जो लोग हैं उन्हें दिन में सोना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं निद्रा से लाभ और बता रहे हैं। तो इतनी बार कहने का यही मतलब है कि निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रय उपस्तंभ में भी क्या क्या चीजें आती हैं, निद्रा ब्रह्मचर्य, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है निद्रा की, ठीक है। तो निद्रा से लाभ फिर से बोल रहे हैं, धातु साम्यम तथा येषां बलम चाप्युपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चांगानि स्थैर्यं भवति च आयुषः। तो ये भी श्लोक याद कर सकते हो अगर हो जाए, ठीक है। ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से धातुओं में समता होती है, ठीक है। धातु साम्यम, बल की वृद्धि होती है, कफ उनके अंगों को पुष्ट करता है और आयु स्थिर होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सभी लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, उसी को बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि निद्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि धातु साम्यम वही आरोग्य चीज हो गई, ठीक है, जो हम सुख देख के आए हैं, ठीक है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, आरोग्य क्या है, धातु साम्यता है अल्टीमेटली। बल की वृद्धि ऊपर भी बताया था, कफ अंगों को पुष्ट करता है तो पुष्टि भी हमने ऊपर पढ़ा था, और आयु जीवितम से पढ़ा था हमने, आयु भी स्थिर होती है, ठीक है। तो सब एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से बोल दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रुक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु की बढ़ जाने से तथा रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। अब अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि, अगर दूसरी ऋतुओं में क्या करा जाएगा, दिवा शयन करा जाएगा तो क्या होगा, तो देखो मैंने पहले भी बताया था, कफ और पित्त दोष। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिन में शयन करने से कफ और पित्त दोष का प्रकोप होता है, अतः ग्रीष्म से अतिरिक्त ऋतुओं में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। ओनली ओनली ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना है, दिवा स्वप्न करना है।
सर्वथा दिवाशयन के अयोग्य पुरुष। अब कौन ऐसे पुरुष हैं जिनको कभी भी दिवा स्वप्न नहीं करना है? तो क्या क्या? मेदस्विनः स्नेह नित्या, जो लोग मेदस्वी हैं, जिनका मेद बढ़ा हुआ है, यानी स्थौल्य पुरुष, अधिक मोटे होते हैं, घृत दुग्ध आदि स्नेह का प्रतिदिन सेवन करने वाले। ठीक है, तो जो डेली बेसिस पे क्या खाते हैं, घृत लेते हैं, डेली बेसिस पे दुग्ध लेते हैं, ठीक है, और प्रतिदिन पूर्ण रूप से करते हैं, उन लोगों को क्या करना है, दिन में दिवा स्वप्न नहीं करना है। फिर श्लेष्मला, यानी जो कफ प्रकृति वाले हैं, श्लेष्म रोगिणा, जिनको क्या है, कफ जन्य रोग है, तो उनको दिन में शयन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कफ बढ़ेगा और ज्यादा। दोषी विष, ठीक है, जो लोग दोषी विष से पीड़ित है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता है। ठीक है, तो जो लोग दोषी विष से पीड़ित हैं, उनको भी क्या करना है, दिवाशयन नहीं करना है। उन्हें किसी भी ऋतु में, किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना है। अब देखो, असमय काल में दिन में शयन से हानि। ठीक है, अगर जो जैसे हमने देखा था ना कि अकाले अति प्रसंगाच न च निद्रा निक्षेपिता, अकाल में निद्रा नहीं करनी चाहिए। तो अकाल में अगर निद्रा कर लेगा कोई व्यक्ति तो क्या क्या रोग हो जाएंगे, तो हलीमक। ठीक है, जब हम देखते हैं ना पांडु, कामला, उसी के आगे की स्टेजेस होती है हलीमक। तो देखो, हलीमक हो गया, शिरशूल, स्थैमित्य, गीले कपड़े से शरीर पर ढका हुआ प्रतीत होना, शरीर का भारीपन, अंगों का टूटने के समान पीड़ित होना, अग्निमांद्य, हृदय पर कुछ लेप कर दिया गया है, इस तरह का भारीपन सा प्रतीत होना, शोथ, भोजन में अरुचि, जी मिचलाना, पीनस आदि, शरीर में वेदना, शरीर में चकत्ते, फुंसियां, पिंडकाएं, कंडू, तंद्रा, कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति और बुद्धि का नाश, स्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता होना। यदि मनुष्य विष का सेवन किया रहता है तो विष का वेग अधिक बढ़ जाता है। अगर उसको बोला जाता है ना, जैसे आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, किसी को अगर सांप वाप काट लेता है तो उसको सोने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ये सब हानियां दिन में अनुचित शयन करने से मनुष्यों में उत्पन्न होती हैं। इसलिए विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि हित और अहित शयन का विचार कर तब दिन में सुखपूर्वक शयन करें। ठीक है, तो हमें देखना है कि कहीं हमें ये रोग तो नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें दिन में नहीं सोना है। जागरण तथा निद्रा के गुण। अब देखो, रात्रो जागरणम रुक्षम। अब रात्रि जागरण क्या करता है, रुक्षता बढ़ाने वाला होता है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा। अब दिवा स्वप्न क्या है, स्निग्धता बढ़ाएगा। अरुक्षम अनभिष्यन्ति त्वासीन प्रचलायितम। अगर बैठे बैठे कोई व्यक्ति सो रहा है तो ये क्या होता है, अरुक्ष होता है, अनभिष्यन्ति होता है, और क्या है, कफ को भी नहीं बढ़ाएगा और स्रोतसों को भी ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, अभिसंधि जो गुण है वो स्रोतसों को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है, और अनभिसंधि बोला है। ठीक है, तो यानी स्रोतसों को भी ब्लॉक नहीं करेगा। तो क्या है, आसीन प्रचलायितम। तो ये पूछा जाता है कि आसीन प्रचलायितम का क्या मतलब है, तो यानी बैठे बैठे सोना। ठीक है, अगर हम रात्रि में जागरण करेंगे तो रुक्षता बढ़ेगी, दिन में शयन करेंगे तो स्निग्धता बढ़ेगी, और अगर हम बैठे बैठे सोएंगे तो क्या होगा, ये किसी भी दोष को नहीं बढ़ाता है, ये अरुक्ष होता है और अनभिसंधि होता है। ठीक है, तो अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर रुक्ष हो जाता है। दिन में शयन करने से कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है। परंतु बैठे बैठे सोना यानी झपकी लेना स्निग्धता एवं रुक्षता में से किसी को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो निद्रा का महत्व फिर से बता रहे हैं। देहवृत्तो यथा आहारस्तथा स्वप्न सुखो मत्ता, स्वप्न आहार समुत्थेज स्थौल्य कार्य विशेषता। तो क्या बोल रहा है, शरीर का धारण करने के लिए जिस प्रकार नियम पूर्वक सेवन किया गया आहार लाभकारी होता है। ठीक है, तो शरीर का धारण करने के लिए आहार इंपॉर्टेंट है और उसको आरोग्य बनाए रहता है, उसी प्रकार नियम पूर्वक शयन का सेवन करने से वह स्वस्थ एवं सुखी रहता है। शरीर की स्थूलता और कृष्णता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य होती है। तो हमने ऊपर भी देखा, ठीक है, चिकित्सा में भी देखा और निदान में भी देखा था स्थौल्यकार्ष की। अब निद्रा नाश अगर हो गया है तो उसकी चिकित्सा कैसे कैसे की जाएगी, तो देखो, अभ्यंग करेंगे, उत्सादन, जितनी भी आ, आराम देने वाली चीजें, ठीक है, तो अभ्यंग करेंगे, उत्सादन करेंगे, स्नान कराएंगे, उत्सादन में उपटन लगाएंगे, स्नान कराएंगे, ग्राम्य औदक रस, ठीक है, तो ग्राम्य आनूप मांस रस का सेवन कराएंगे। ठीक है, और क्या क्या दे रहे हैं, शाल्यन्नम सदधि क्षीरम स्नेहो मध्यम मना सुखम, मनसो अनुगुण गंधा शब्द संवाहनानि च, इम्पोर्टेंट है।
शब्द संवाहन करना है। चक्षुषो तर्पणम लेपः शिरसो वदनस्य च स्वास्तीर्णम शयनम वेश्म सुखम कालस तथोचितः। अब देखो हिंदी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ग्राम्य आनूप और जलीय पशु पक्षियों का मांसरस, धान का भात, दही के साथ खाना, दूध, घृत, मदिरा आदि का सेवन जो मन को सुख देने वाला हो, ठीक है, जितनी भी मन के अनुकूल चीजें हो, और मन के अनुकूल गंध और शब्दों को सुनना, तो शब्द संवाहनानी, संवाहन शरीर का दबवाना, ठीक है, नेत्र का तर्पण करना, सिर और मुख पर शीतल द्रव्यों का लेप लगाना। तो जितनी भी ऐसी आराम देने वाली चीजें वही तो निद्रा लाने वाली होंगी, ठीक है। कई बार शिरोधारा दी जाती है, ठीक है, जो अनिद्रा के पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है कई बार। अब जब तुम लोग फाइनल ईयर में आओगे तब देखोगे पंचकर्म में जो पेशेंट होते हैं ना, उनको शिरोधारा दी जाती है, वो शिरोधारा कराते कराते ही सो जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है फिर, ठीक है। तो ये होता है जितनी भी आराम देने वाली चीज है, ठीक है। संवाहन कराओ, अच्छे अच्छे शब्द सुनाओ, मन के अनुकूल जगह पर उसे ले जाओ पेशेंट को, ठीक है। नेत्र का तर्पण कराओ, सिर और मुख पर शीतल द्रव्य का लेप लगाओ, ठीक है, ठंडी ठंडी चीजें लगाओ, सुंदर स्वच्छ मन के अनुकूल बिस्तरे से युक्त खाट पर सोना, घर का सुंदर होना, और जिस व्यक्ति के लिए जो समय शयन के लिए अभ्यस्त हो, मतलब कि अगर मेरी आदत है कि मैं दिन में ही सोती हूँ तो उसे दिन में ही सुलाओ पेशेंट को, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की आदत है कि वो रात को इस पर्टिकुलर टाइम में सोता है, मान लिया कि 10 बजे उसे नींद आती है, तो उसी टाइम उसे सुलाना चाहिए, ठीक है। जो निद्रा किसी रोग का विशेष कारण से नष्ट की गई हो, वो शीघ्र ही आ जाती है, ठीक है। तो ये सब उपायों से क्या होगी, निद्रा नाश की चिकित्सा हो जाएगी। अब देखो अति निद्रा, अगर किसी को ज्यादा निद्रा आ रही है तो क्या करना है, काय विरेचन, शिरो विरेचन, ठीक है। तो ये काय विरेचन हो गया, शिरो विरेचन हो गया। शिरो विरेचन नस्य को बोला जाता है, वमन हो गया, ठीक है। कफ को कम करना है अल्टीमेटली, भय, चिंता, क्रोध, धूम, व्यायाम करना, रक्त मोक्षण करवा दो, उपवास, शैया का मनोनुकूल ना होना, कई बार ये कराया जाता है, ठीक है। सत्व गुण की प्रधानता ना होना, तमोगुण का नाश होना, ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सत्व गुण को बढ़ाना है, तमोगुण को कम करना है, ये सब चिकित्सा बताई गई है अति निद्रा की, ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक में मार्क करो, सत्वोदार्यम तमोजया। तो ये पूछा जाता है किसके लिए आया है, तो यह है अति निद्रा की चिकित्सा में, कि हमें सत्व गुण को बढ़ाना है और तमो गुण को जय मतलब उसको जीत लेना है, यानी उसको नाश कर देना है, ठीक है। अब निद्रा नाश के कारण किन किन वजहों से निद्रा का नाश हो सकता है, तो ये ऊपर बताए हुए कारण निद्रा नाश के भी हैं, तथा कार्य, किसी विशेष कार्य में लग जाने पर निद्रा नहीं आती है, ठीक है। तो कार्य की वजह से कालो, ठीक है, जब जो समय शयन के लिए अभ्यस्त नहीं है उस समय में निद्रा नहीं आती है, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि जो लोग हैबिचुअल हैं, अब किसी की नाइट शिफ्ट है तो उसको उसकी जॉब ही ऐसी है, उसको रात को जगना ही पड़ेगा। अब क्या है, उसे रात को सोने की आदत है तो उसे दिन में नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो वो कंडीशन बोला जाता है निद्रा नाश का कारण। काल हो गया, विकार, अगर किसी को कोई व्याधि है, ठीक है, विकार है, तो बोला जाता है। एक कंडीशन आती है ऑर्थोपनिया, पता है किसी को क्या होता है, सुना है नाम। तो ये जो कंडीशन है इसमें इसको बोला जाता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग, ठीक है। तो अगर व्यक्ति सो रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो सो ही नहीं पाएगा फिर इस वजह से, तो ये ऑर्थोपनिया कंडीशन बोली जाती है, ठीक है। तो ये इससे एक एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर किसी को कोई विकार है, ठीक है। अब विकार में यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, सन्निपात, ज्वर, उन्माद, रक्तचाप रोग आदि, निद्रा नहीं आती है, ठीक है। प्रकृति हो गया, जैसे वात एवं पित्त प्रकृति के मनुष्यों में निद्रा नहीं आती है, ठीक है। ये एक जनरल टर्म बोल दिया गया है, वैसे तो कोई भी प्योर वातज नहीं है, कोई भी प्योर पित्तज नहीं है ना। तथा विकृत रूप में पित्त और वायु के बढ़ जाने से निद्रा नहीं आती है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर पित्त और वायु विकृत हो जाएंगी तो भी निद्रा नहीं आएगी। अब ये आ रहे हैं भेद, आगे निद्रा के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि निद्रा के जो भेद बताए गए हैं, आचार्य चरक ने कितने बताए, 6 भेद बताए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तमो भवा, तम के कारण जो आती है, श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर श्रम संभवा,
आगंतुकी व्याध्यानुवर्तिनी रात्रि स्वभाव प्रभवा, ठीक है। तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा मन शरीर श्रम संभवा, ठीक है। मन और शरीर के श्रम के कारण जो निद्रा आती है, ठीक है। श्रम करेंगे, मानसिक श्रम हो चाहे शारीरिक श्रम हो, दोनों की वजह से क्या होगा, इंद्रियां क्लांत हो जाएंगी, मन क्लांत हो जाएगा, तो उस वजह से नींद आएगी। आगंतुकी, ठीक है, अपने आप से आने वाली, व्याधि की वजह से आने वाली व्याध्यानुवर्तिनी, और रात्रि के स्वभाव से आने वाली, ठीक है। इनमें रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा को विद्वान लोग क्या कहते हैं, भूत धात्री कहते हैं। तो पूछा जाता है कि भूत धात्री किसे कहा गया है, तो यहीं पे साइड में निकाल के लिख लिया करो ये चीजें। भूत धात्री कौन है, रात्रि स्वभाव प्रभवा, ठीक है, लिख लेना। ऐसे ही क्या बोल रहे हैं, और तमोभवा निद्रा को पाप का मूल कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तमोभवा आहु अघस्य मूलम, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक वर्ड आया था अनघ, किसके लिए आया था, पुनर्वसु आत्रे के लिए। पुनर्वसु आत्रेय के लिए आया था, ठीक है। इसका मतलब होता है पाप शून्य। तो यहाँ पे अघ बोला गया, अघ का मतलब होता है पाप। तो अघ का मूल यानी पाप का मूल किसे कहा गया है, तो यहीं पे निकाल के लिखना पाप का मूल, ठीक है। तो ये बोला गया है तमोभवा निद्रा को, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो हमने देखे 6 भेद, यहीं पे निकाल के लिख लेना कि चरक ने निद्रा के भेद बताए हैं 6। ऐसे ही हम बात करें अगर सुश्रुत जी की, तो सुश्रुत जी ने 3 प्रकार की निद्रा बताई है। कौन कौन सी, एक होती है वैष्णवी, वैष्णवी, दूसरी होती है वैकारिक, और पापमा। तीसरी होती है तामसी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की निद्रा आचार्य सुश्रुत ने बताई है। ऐसे ही आचार्य शारंगधर ने निद्रा को बोला निद्रा एक ही प्रकार की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो अष्टांग संग्रह आते हैं, अष्टांग संग्रह ने 7 प्रकार की निद्रा बताई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, जो मन शरीर श्रम संभव है, इसको अलग अलग लिख दिया है कि मन श्रम संभव और शरीर श्रम संभव, ठीक है। बस इतना किया है तो 7 प्रकार की हो गई। तो चरक जी ने 6 प्रकार की निद्रा बताई, सुश्रुत जी ने 3 प्रकार की निद्रा बताई, वैष्णवी, वैकारिक और तामसी। और अष्टांग संग्रह ने 7 प्रकार की निद्रा बताई है, उसमें क्या करा गया है, मन श्रम संभव और शरीर श्रम संभव अलग अलग कर दिया गया। आचार्य शारंगा ने एक ही प्रकार की निद्रा बताई। तो यहाँ पे तंत्र श्लोक आ गया, यहाँ पे अध्याय का उपसंहार आ गया, क्या क्या हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला हम स्टार्ट करेंगे लंगड़ भृंगणी अध्याय, वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको